अस्सलामुअलैकुम। अभी तक हम यूज़र फ्लोज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं, ये क्या नहीं होते, यानी सिनेरियोज़ और यूज़र फ्लो में क्या फ़र्क होता है। तो अब मैं आपको दिखाऊँगा कि यूज़र फ्लो दिखते कैसे हैं। तो चलिए मेरे साथ फिग्मा में, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक लेजेंड है। ये लेजेंड ये डिफ़ाइन करता है कि आगे जो डायग्राम आएगी, उसकी शेप्स और कलर क्या डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह का ऑरेंज कलर का आए, तो इसका मतलब स्टार्ट और एंड है। अगर पैरेललोग्राम येलो कलर का है, तो इसका मतलब पेज है, यानी यूआई की स्क्रीन है। और अगर ग्रीन स्क्वायर जो कि एक डायमंड की शेप में है वो आए, इसका मतलब कि यूज़र की बेस पे डिसीजंस हैं। ये डिसीजंस हो सकता है किसी पेज पर हो सकता है पेज से हट के हों। ये यूज़र के टास्क या डिसीजंस हैं और ये यूज़र को जो दिखेगा वो है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि एक यूज़र फ्लो दिखता कैसे है। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सा यूज़र फ्लो बनाया है। इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स करने की मैंने कोशिश नहीं की। लेकिन आप ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखें कि ये यूज़र फ्लोज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखते हैं और आपको एज़ अ डिज़ाइनर इनको कोशिश करनी है जितना नीट रख सकें रखें। अब मैं आपको एक दफ़ा फ्लो दिखाता हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी यूज़र हमारे वेबसाइट पे आया और उसने सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन देखी और उसके बाद हमने एक यूज़र ऑथेंटिकेशन की डिसीजन रन की। यानी क्या यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है? अगर नहीं है, तो उससे साइन अप या लॉगिन करवाना है और अगर है, तो होम पेज पे लेके आना है और जब वो साइन अप या लॉगिन कर ले, तो फिर उसको दोबारा होम पेज पे लेके आना है। होम पेज से मज़ीद वो आगे कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले उसके पास न्यू डील्स आएँगी, कैटलॉग स्क्रीन आएगी, यूज़र प्रोफाइल आएगी, कार्ट आएगी, सर्च आएगी और हेल्प सेंटर आएगा। इसके साथ-साथ उसके पास होम स्क्रीन पर ही कुछ प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। जिस तरह कि आपको याद होगा, पहले हमने जो मेट्रो और बाकी अमेज़न टाइप की होम स्क्रीन देखी थी, उनमें होम स्क्रीन के ऊपर भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे। उसी तरह से हम भी वो ऐड कर सकते हैं। अगर यूज़र कोई न्यू डील में जाएगा, तो वहाँ से भी वो किसी प्रोडक्ट पे जा सकता है। वो कैटलॉग से भी जा सकता है, वो सर्च करके भी जा सकता है। ये 3 तरीके हैं एक प्रोडक्ट स्क्रीन तक पहुँचने के। अगर वो कार्ट पे क्लिक करता है और अगर कार्ट में पहले कुछ था, तो वो उसको वहाँ ले जाएगा। अगर नहीं था, तो वो खाली दिखेगा। प्रोडक्ट स्क्रीन पे आने के बाद यूज़र के पास चॉइस है, वो ऐड टू कार्ट करे या ना करे। कुछ यूज़र्स यहाँ पर थोड़ा पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन को, रिव्यूज़ देखेंगे, कुछ डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर लेंगे, वगैरह-वगैरह। वो डिफरेंट एक यूज़र के पाथ हो सकते हैं कि सिनेरियो क्या है। लेकिन यूज़र यहाँ से ऐड टू कार्ट करेगा। अगर करता है तो वो चीज़ कार्ट में ऐड हो जाएगी। कार्ट में ऐड होगी, वहाँ से यूज़र चेकआउट पे क्लिक करेगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद वो ऑर्डर समरी पे आएगा, जहाँ पर उसको समरी दिख रही होगी कि उसने क्या-क्या चीज़ें ऐड की थी। उसके बाद वो पेमेंट मेथड चूज़ करेगा। पेमेंट मेथड चूज़ करने में उसके पास एक चॉइस आएगी। चॉइस ये होगी कि उसने कौन-सा पेमेंट मेथड ऑप्ट करना है। उसने जैज़ कैश या ईज़ी पैसा करना है, उसने डेबिट या क्रेडिट कार्ड करना है या कैश ऑन डिलीवरी करनी है। अगर वो पहली 2 में से जाता है, तो वो डिटेल्स ऐड करेगा। अगर ऐड करता है तो पेमेंट गेटवे पे आ जाएगा। अगर नहीं ऐड करता, तो वो वापस सेलेक्ट पेमेंट मेथड पे आएगा। यानी ये डिटेल्स ऐड किए बगैर, फॉर एग्जांपल अगर मैं जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से पेमेंट करूँ, तो उसका नंबर ऐड किए बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। और अगर कर दूँगा, तो पेमेंट गेटवे पे आऊँगा, वहाँ से पेमेंट क्लियर होगी और फिर एक उसकी इनवॉइस जनरेट होगी, जिससे फिर मेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद या तो यूज़र पाथ एंड कर सकता है या यूज़र ऑर्डर व्यू भी कर सकता है। ऑर्डर व्यू करने की शक्ल में जो प्रोफाइल के अंदर ऑर्डर्स या माय ऑर्डर्स का सेक्शन होगा, वहाँ पे यूज़र आ जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस होंगे, जैसे कि वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकता है, जनरल वेबसाइट की सेटिंग्स देख सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर यूज़र हेल्प पे जाना चाहे, तो उसका एक्सेस हमने होम पेज पे रखा हुआ है। जैसे कि हमने पहले ह्यूरिस्टिक्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए डायरेक्ट होम पेज से वो हेल्प सेंटर पे आ सकता है। तो ये हमारी वेबसाइट का एक बहुत ही मोटा-मोटा फ्लो है। जब हम रियलिटी में इसको डिज़ाइन करेंगे, तो हो सकता है ये इससे और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे यूज़र फ्लो बनाया है। आप लोग कोशिश करें कि गूगल पे जाकर अगर आपको कोई फ्लो मिलता है, किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसको समझने की कोशिश करें।
और देखें कि उन्होंने कैसे मैप किया हुआ है, किस चीज के बाद क्या आता है, कब डिसीजन आती है और उससे क्या आउटकम निकलता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आ गई होगी कि यूजर फ्लोज दिखते कैसे हैं, उनको पढ़ते कैसे हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा कि अब आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कैसे बनाना है।